इनका जहां तक ताल्लुक है जी, इसके वेरियस मेडिकल बोर्ड्स हो चुके हैं और उन बोर्ड्स की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट यहाँ पे है हम इसे दे रहे हैं, बेस्ट नर्सिंग केयर दे रहे हैं। 3 नर्सेज जो है वो इंडिपेंडेंटली इसको 3 शिफ्ट्स में इसको देख रही हैं और 24 घंटे जो है मेडिकल कवर, मेडिकल ऑफिसर का कमरा इनसे एक कमरा छोड़ के है वो अंडर मेडिकल कवर है। प्लस ये कि न्यूरो फिजिशियन है एमएच हॉस्पिटल के, हमने उनकी सर्विसेज हायर की हुई हैं और उनकी कंसल्टेशन से जो भी ट्रीटमेंट वो देते हैं हम इसको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। इन एडिशन टू ऑल दैट इसके लिए 15,000 रुपया महीना जो है 2 नवंबर तक हमने इसको पेमेंट कर दी है। बाकी बिल इसके पाइपलाइन में इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनकी पेमेंट भी हो जाएगी। ये डाइट चार्जेस हैं जो कि इसको डाइट दी जाती है। नहीं, ये फैसिलिटीज कैप्टन साहब कब तक के लिए हैं? ये जब तक ये पेशेंट ठीक नहीं होता जी। शगुफ्ता, ये कैप्टन साहब जो कह रहे हैं ये सब फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको? सर, इन्होंने कोई कुछ भी पहले नहीं किया। इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि इस बच्चे की ये कंडीशन है। 5 महीने 6 महीने इन्होंने हमें जो है वो बात को छुपाए रखा। इन्होंने मेरे अब्बू के सर पे हाथ रखा, इन्होंने कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब इन्होंने देखा, ये अभी कह रहे हैं कि उस टाइम जमीला अलवी थी वहां पे, एमएस थी, लेकिन उन्होंने भी हमें सर सही गाइड नहीं किया। तो कैप्टन साहब यही कह रहे हैं कि इन्होंने फिर अब एक्शन लिया है? सर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। ये जो डॉक्टर साहब जिन्होंने इंजेक्शन लिखा है इस पे प्रोवाइड उन्होंने कहा है वो इनकी सरपरस्ती में भी हुआ ना, वो उसको 6 महीने 7 महीने ये भी उस पर पर्दा डालते रहे हैं। जो इन्होंने कहा 2-3 बोर्ड हुए वहां पे या कुछ इस तरह हुए, उसमें इन्होंने ये कहा है कि उस बच्चे का पहले से ब्रेन डैमेज था, वो जो है उसको फिट्स वगैरह पड़ते थे और इस तरह था। इन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट सर बनाई है और कुछ भी नहीं। ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। आप बताएं, हम गरीब लोग हैं, हम किसके पास जाएं? इन्होंने उस डॉक्टर को जो है टर्मिनेट कर दिया, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा बच्चा दूसरी तरह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कैप्टन साहब क्या कहेंगे? जी, मुझे इनके दुख का पूरा एहसास है जी। ये जज्बात में इस वक्त असल बात ये है कि मैंने 26 मई को यहाँ पे टेक ओवर किया है। 23 मई का मेडिकल बोर्ड के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूं, जिसमें हमने आउटराइटली ये कहा है कि पेशेंट के अटेंडेंस को इसकी बीमारी के बारे में भी बताया जाए और मेडिकल बोर्ड जो भी ट्रीटमेंट इसको रिकमेंड करता है वो हमने इसको प्रोवाइड किया है। ये 27 मई का मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से जो इंक्वायरी आई है उसमें भी मैंने प्रोड्यूस किया है। उसके बाद जो है जो इन द मंथ ऑफ अगस्त हमने इस बच्चे को जो है आइसोलेशन में, नहीं पहले सीसीयू में था, जब इसकी कुछ कंडीशन इंप्रूव हुई है इसको आइसोलेशन में रखा है। इनसे पूछें कि क्या उस वक्त से इनको इंडिपेंडेंट नर्सिंग केयर मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्या इनको तमाम दवाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? कैप्टन साहब, यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर एजे खान साहब हैं जो प्रेसिडेंट पीएमडीसी, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी जी। मुझे बड़ी खुशी है कि कैप्टन साहब ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें बताई और पूरा इल्जाम उन्होंने अपने अस्पताल के और अपने सर लिया। चूंकि इन्होंने 27 को चार्ज लिया है और ऑपरेशन मेरा ख्याल 2 मई को हुआ था, स्टिल इस केस की पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होगी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नंबर 1, ये इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों दिया गया और फिर किसने इसको प्रिस्क्राइब किया? कैप्टन साहब जी, हमारे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में तमाम दवाएं जो है वो एक तो नंबर 1 फ्री प्रोवाइड की जाती हैं और जिस केस के लिए वो होती हैं उसी केस के नाम पे उनका इंडेंट बनता है। चूंकि ये पेशेंट इमरजेंसी में लाया गया, अपेंडिसाइटिस इसका डायग्नोसिस था, इसकी अपेंडिसेक्टमी हुई, थिएटर में से वो दवाई इस्तेमाल हुई, उसकी रिप्लेसमेंट थिएटर में जाना चाहिए थी। ये उस वक्त की एमएस की जिम्मेदारी थी। मैं किसी के ऊपर जो वो नहीं डालना चाहता कि ये उसका कसूर है, मैं पहले तस्लीम करूं कि हमारा कसूर है, लेकिन हमारा प्रोसीजर जो था उसमें जो लैकिंग थी वो ये थी कि ये इंजेक्शन थिएटर में डिलीवर होना चाहिए था, बजाय इसके कि ये जो लोकल परचेज हुआ है ये थिएटर में जाने के ये वार्ड में चला गया। अभी हमने सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया। अब तमाम मेडिसिन जो है कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में पहले आती है और वहां से फिर जो है ना जिस डिपार्टमेंट की मेडिसिन होती है वो हम उधर भिजवाते हैं। इस पर कुछ चांस ऐसा नहीं है कि थिएटर की दवाई जो है वार्ड में डिलीवर हो जाए। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैप्टन साहब, ये कुछ डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पेशेंट का ऑपरेशन सुबह 11 बजे हुआ और ये अपने ऑपरेशन से रिकवर किया, बल्कि ये बता रहे हैं कि बाथरूम को भी गया, इसका मतलब पेशेंट ठीक हुआ और इसका ऑपरेशन भी ठीक था, एनेस्थीसिया भी ठीक था। अब शाम को 6 बजे इसको क्या इंजेक्शन लगाया जाता है? जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं, जब पेशेंट ने रिकवर कर लिया था तो 6 बजे उसको ऑपरेशन ये इंजेक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये इंजेक्शन ट्रैकिंग जो है ये मार्केट से लोकल परचेज में आया है और इसकी और मेडिसिन भी साथ में आई थी, जो कि हमारे हॉस्पिटल में अगर वो चीज नहीं है तो हम बाहर से लोकल परचेज करते हैं। इस पेशेंट के लिए दवाई आई
क्योंकि ये टीका इसके नाम पे इंडेंट हुआ था। गलती सिर्फ ये है कि ये टीका जो है ये थिएटर में जाना चाहिए था, उस इंडेंट को पूरा करने के लिए, जो कि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल हुआ थिएटर से, ये गलती से डिलीवर हो गया वार्ड पे। क्या कैप्टन साहब, मेरे ख्याल में एक जो जवाब जो मैंने कागजात देखे हैं, जो मुझे लगा वो शायद ये भी गलती हुई है कि वो जहां प्रिस्क्राइब, जहां जिस पेपर पे लिखा हुआ था ये, वो थिएटर के वक्त जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा होगा या उससे पहले शायद लिखा होगा, और वो पेपर फाइल में आ गए जब वो वार्ड में शिफ्ट हो गया ऑपरेशन थिएटर से जो पेशेंट है, और वो डॉक्टर ने काटना चाहिए था, उसको काटा नहीं। मेरे ख्याल में वो नर्स ने आके बाय मिस्टेक देखा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं काटा नहीं उसे। करता हूँ, और इसी ना काटने की सजा उन जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं कर्नल खालिद खलीक थे उनको मिली है और उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं बस क्विक ब्रेक में जा रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, मैं ब्रेक के बाद आके पूछूंगा। क्विक ब्रेक है एंड वी विल बी बैक।